अति दिव्य संगोष्ठी युवा वर्ग के साथ हुई। बहुत देर तक हम लोग साथ वार्तालाप करते रहे और लखनऊ में ऐसे भावुक और ऐसे निष्ठावान कई युवाओं से मिलकर के मिश्रा जी हमारा हौसला और बढ़ गया। हम आप सब भाई बहनों जब धर्म के प्रति निष्ठावान रहेंगे तभी तो हमारे पूर्वजों की इस धरोहर का संरक्षण हो सकेगा। साथ ही में मैं एक बात और आपको निवेदन करूं, आज मैं जिन भी युवाओं को देख रहा हूं वृंदावन की तरफ जो आकर्षित हो रहे हैं, आप वैष्णव मर्यादाओं का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। तिलक करने में बहुत से लोगों को अब संकोच नहीं होता, कंठी सभी पहनते हैं। अपने घर में ठाकुर जी पधरा करके सेवा करने की भी कोशिश करते हैं। खूब बड़े स्नेह प्रेम से नाम जप आदि का भी अभ्यास करते हैं। समय समय पर आने पर व्रज भी जाते हैं, अवध भी जाते हैं, बनारस भी जाते हैं। कथाओं को भी आपकी उपस्थिति से बल मिलता है। ये सब बहुत सुंदर चल रहा है। बस मैं निवेदन करूंगा युवा पीढ़ी से कि एक चीज इस पूरी व्यवस्था अपनी भक्ति योग में एक चीज, एक साधन और जोड़ लीजिए, और वो क्या है? शास्त्र का अध्ययन। क्योंकि हमारे पास जब शास्त्र होंगे तो ही हम मूल से जुड़ सकेंगे महाराज। बड़ी आसानी से कोई आपको नहीं फिर डुला सकता, घुमा सकता महाराज। थोड़ा थोड़ा समय पर आश्रय लेकर कम से कम इस पूरे जीवन में भगवत गीता, रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत, भक्तमाल और चैतन्य चरितामृत, ये 5 चीजें पूरे जीवन में, मेरा ऐसी भावना है कि अगर आप भारतवर्ष में पैदा हुए हैं, सनातन धर्मी हैं, तो कम से कम पूरे जीवन में इतना तो कमाई लीजिए कि समय लगने पर जीवन भर में इन 5 ग्रंथों का एक बार केवल मनन मात्र ही कर लीजिए महाराज। सबसे पहले आज सुबह भी एक हमारी शिष्या बेटी आई थी कि कौन था, उसने पूछा हम क्या पढ़े, हम उसको बोले पहले गीता पढ़ भैया। सबसे पहले भगवत गीता का आश्रय लीजिए, उससे आपको दर्शन स्पष्ट हो जाए। गीता जैसा दर्शन कहीं नहीं है महाराज। आज गीता ने पूरी दुनिया को इस सनातन धर्म के प्रति आकर्षित किया है। मिश्रा जी, देश दुनिया में लोग भगवत गीता के दर्शन से प्रभावित होते हैं और फिर इतने प्रभावित हो जाते हैं। वृंदावन में देखते हो, अभी कुंभ मेला में देखो कितने अंग्रेज, विदेशी वैष्णव वेश, कई यहां बैठे लोगों को धोती पहनने में शर्म आ जाए, वैष्णव वेश धारण करके, सनातन धर्मी के वेश धारण करके घूम रहे हैं। जब कुछ गीता मन में विराजे तो फिर उसके पश्चात आप थोड़ा सा रामचरितमानस का तो वैसे ही लखनऊ को बहुत अभ्यास है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरण इस भूमि के ऊपर पड़े हैं महाराज। हमें चलते फिरते सब बताते रहते हैं। कई स्थान यहाँ गोस्वामी जी के द्वारा पल्लवित हैं। उनकी चरण भूमि से जहाँ संत आ जाए तो वहां तो कथा में अलग ही खुशबू होती है महाराज। रामचरितमानस, फिर मैं निवेदन करूं थोड़ी और मन में प्रवीणता हो, फिर अवसर लगने पर श्रीमद् भागवत। कल हमें मिश्रा जी ने अपने सुपुत्र से बात कराई, वो तो बाहर है, आ नहीं पाई, पर हमें ये प्रसन्नता हुई कि भागवत जी वो यूट्यूब पे तो जो सुन रहा होगा, सुन ही रहा होगा, पर उसके साथ साथ इस कथा में श्रीमद् भागवत जी का अध्ययन भी कर रहा है महाराज। कल हमने पूछा कहाँ पढ़े भैया, बोले महाराज तृतीय स्कंद पे हूँ। ब्रह्मा जी, नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं महाराज। मैं बोला बहुत सुंदर, इतना ही पता लग जाए आज के जमाने में, बड़ी भगवान की कृपा है। फिर विचार उठ पड़ा कि इससे हमने सीखा क्या। बड़ी देर तक संवाद चला। उसी मंथन में सुंदर बात निकली कि प्रोग्रेस के साथ साथ अपनी लाइफ में अपना सोर्स भी आदमी को ढूंढना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कमल की नाल पकड़ के खूब नीचे तक उतरे। आप किसी परिवार, किसी शहर, किसी भाषा, किसी आर्थिक व्यवस्था में पैदा हुए हैं तो उसका एक कारण है ना। और आप सोर्स से अवेयर होंगे, फिर प्रोग्रेस में कहीं तक भी बढ़ जाएं, पूरी दुनिया की सृष्टि कर सकते हैं। फिर तो अध्ययन बहुत जरूरी है। और फिर श्रीमद् भागवत जी का जब अभ्यास हो तब बंधुओं, वैसे ज्यादातर लोग सीधा भक्तमाल पकड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि मीठी मीठी चुस्की है ना महाराज, कथाएं बड़ी सुंदर हैं। पर मैं आपसे निवेदन करूं, कई बार हम भक्तों का चरित्र तो पढ़ रहे हैं पर
उतना असर क्यों नहीं हो पा रहा जितना असर उन भक्तों के जीवन में है? ये भी तो सोचनीय बात है। कुछ न कुछ तो बिलग होगा ही ना फिर। और वो यही है कि ये सत्पात्रता जब जीवन में मिलती है तब फिर उन भक्तों का चरित्र तो सर्वोत्तम चरित्र है महाराज। वो सरल बहुत है परंतु बड़ा कठिन भी है महाराज, बड़ा श्रेष्ठ है। फिर इसके बाद भागवत जी जब कम से कम एक बार पढ़ लो, कुछ उसकी विषय वस्तु मन में आ जाए, तब फिर श्री भक्तमाल जी का कुछ आश्रय लो। ऐसे तो पुराने समय में 4 खंड में आती थी भक्तमाल, अब उसके कई लघु रूप प्रकट हो गए हैं, पर कोई बात नहीं। मूल मुख्य मुख्य जो भक्ति काल के ही भक्त हैं, कम से कम इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं भक्ति काल के विषय में, लगभग देश में एक समय 100 वर्ष ऐसे आए थे कि पूरे देश में संत ही संत थे। और मैं एक बात बताऊं, कभी इस देश में मुगल काल आया, कभी इस देश में भक्ति काल आया, कभी इस देश में ब्रिटिश काल आया, कभी इस देश में स्वतंत्रता का काल आया, फिर कभी इस देश में फिल्मी का काल आया, कुछ समय से इस देश में कथा का काल है। गांव गांव देहात देहात में हरि कथा होती है और उसका प्रभाव है। ये कथा काल, कथा युग चल रहा है। तो भक्ति काल के जो भक्त हैं महाराष्ट्र में, जहां नामदेव जी, जानाबाई, शक्कुबाई, ये जो मुख्य ही कम से कम, फिर श्री वल्लभ संप्रदाय में श्री सूरदास जी, कुंभनदास, ये जो अष्ट सखा, कम से कम इतना। दक्षिण में हम जाएं तो गोदाम्बा, और इसके साथ साथ जितने आढ़वार संत हैं, आढ़वार, वहां बहुत सारे आढ़वार हैं जिन्होंने भक्ति काल में खूब कृत्य किए। और फिर उसके बाद हमारे षड गोस्वामी, श्री हरिदास ठाकुर, श्री नित्यानंद प्रभु, ये कम से कम भक्ति काल, मेवाड़ में मीराबाई, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, ये जो भक्ति काल के मुख्य संत हैं, ज्यादा न भी हो तो हम उनका चरित्र आश्रय में लें। और फिर जब ये भी हो जाए, फिर कभी कोई संत गुरु कृपा करें तो दिव्य श्री चैतन्य चरितामृत का आश्रय लें महाराज, जहां स्वयं भगवान ही भक्त के रूप में प्रकट होकर जगत का मार्गदर्शन कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप। कम से कम इस पूरे जीवन में ये 5 शास्त्रों का हम युवा वर्ग से मैं निवेदन करूं कि आप अभ्यास करेंगे तो और भक्ति बिलगता से और ऊंची होगी और दिव्य होगी। अगर जीवन में भक्ति आती है तो पहले हंसी आती है, मस्ती आती है, अश्रु उसके बाद आते हैं महाराज, ये उसकी प्रोसेस है। अगर जीवन में आपको भक्ति प्रवेश करेगी ना तो सबसे पहले आपके जीवन में आनंद होगा महाराज। फिर जैसे कोई चीज ऊपर चढ़ती है तो हृदय को आनंद हुआ, तो फिर जब ऊपर चढ़ी तो फिर कहां तक पहुंची, गले तक। फिर आपको नाम कीर्तन आएगा, आपको गाने में, कहने में, चर्चा में, शास्त्र चर्चा में सुख मिलेगा। फिर थोड़ी सी और ऊपर चढ़ी, खूब चेहरे में आप हर चीज में खिलखिला सकोगे, आनंद होगा। फिर थोड़ी और ऊपर चढ़ी, तब बात आएगी आंसू तक तुम्हारा है। और फिर और ऊपर चढ़ी तो संपूर्ण बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, सब कुछ केवल एक ही विषय में। फिर तो जगत अंतर ध्यान होगा और जगन्नाथ प्रकट हो जाए।